अक्सर ये सोचा जाता है कि क्या छोटे से गांव का कोई फर्द बड़े शहरों के ख्वाब देख सकता है, और अगर देख भी ले तो क्या उन्हें पूरा कर सकता है। जी, आज की ये कहानी इसी यकीन और जिद्दोजहद की है, एक ऐसे सफर की जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जरा तसव्वुर कीजिए, चेक नंबर 87, एक ऐसा गांव जहां जिंदगी बहुत सादा थी और वसाइल ना होने के बराबर। हर तरफ गुर्बत का साया था, लेकिन इसी माहौल में एक लड़की थी, सारी, जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक ख्वाब को हर हाल में सच कर दिखाने का अज़्म था। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक बाप का अपनी बेटी पर अटल ईमान था। यही वो यकीन था जो सारी के सफर का, आप कह सकते हैं कि, पहला कदम बना, और इसी ने उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। तो अपने वालिद के उसी यकीन को ढाल बनाकर सारी चल पड़ी, तालीम के एक बहुत ही कठिन रास्ते पर। एक ऐसा रास्ता जो फूलों का नहीं बल्कि कांटों भरा था। देखिए, ये सिर्फ स्कूल जाने या पढ़ाई करने की बात नहीं थी, ये तो अपनी किस्मत को बदलने की एक जंग थी। और हालात जितने भी खिलाफ होते, उसका पढ़ने का जज्बा और आगे बढ़ने की लगन हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी। हर सुबह स्कूल जाना उसके लिए एक इम्तहान जैसा था। वो फटा हुआ यूनिफॉर्म, कई बार मरम्मत हुए जूते, और ऊपर से क्लास के साथियों के ताने, ये सब किताबों के बोझ से कहीं ज्यादा भारी था। ये रोज की एक जंग थी जो वो अकेले लड़ रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब नीयत सच्ची हो तो कुदरत भी मदद के लिए किसी को भेज देती है। सारी की जिंदगी में ये मदद एक उस्ताद की शक्ल में आई। जहां सबको इसके पुराने कपड़े नजर आते थे, वहीं प्रोफेसर अनवर ने इन कपड़ों के पीछे छुपी जहानत और उसकी आंखों की उस चमक को देख लिया जो गुर्बत की गर्द में कहीं खो सी गई थी। और यही उसकी जिंदगी का एक फैसलाकुन मोड़ साबित हुआ। सोचिए, एक गांव की लड़की के लिए ये अल्फाज क्या मायने रखते होंगे। प्रोफेसर अनवर ने सिर्फ उसकी हिम्मत नहीं बढ़ाई, बल्कि उसे एक ऐसी मंजिल दिखा दी जो उस वक्त तो बिल्कुल नामुमकिन लगती थी, लेकिन अब वही उसका ख्वाब बन चुकी थी। और यहां एक बार फिर उसके वालिद एक हीरो की तरह सामने आए। उस वक्त के मुआशरती दबाव के आगे झुकने के बजाय उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी बेटी की तालीम हर रस्म व रिवाज से बढ़कर है। तो अब वालिद के यकीन और उस्ताद की रहनुमाई के साथ सारी अपने छोटे से गांव को खैरबाद कहा और एक नए सफर पर निकल पड़ी। एक ऐसा सफर जो सीधा उसकी मंजिल की तरफ जा रहा था। और फिर कामयाबियां एक एक करके उसके कदम चूमने लगे। पहले मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन, फिर आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप का मिलना, और फिर वो दिन भी आ गया जब उसने लाहौर के एक बड़े न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू वाले दिन का मंजर बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ स्टूडियो की चकाचौंध रोशनियां, महंगे कैमरे, और दूसरी तरफ सारी अपने बिल्कुल सादा से लिबास में। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया ना, तो उसकी सच्चाई और जज्बे के सामने वो सारी रोशनियां मांद पड़ गईं। उसने अपनी गुर्बत को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाकर पेश किया। इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। इंतजार का इम्तिहान, सालों की मेहनत, वालिद की कुर्बानियां, उस्ताद की उम्मीदें, सबका नतीजा अब सिर्फ एक फोन कॉल पर टिका हुआ था। हफ्ते गुजरते गए, हर फोन की घंटी पर दिल जैसे धड़कना भूल जाता। उम्मीद और डर के बीच एक एक लम्हा गुजर रहा था, और फिर आखिरकार वो फोन कॉल आ ही गई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उसे नौकरी मिल चुकी थी। ये खबर अब सिर्फ सारी या उसके घर की नहीं रही थी, ये पूरे गांव के लिए एक त्यौहार बन गई थी। वो लड़की जिसे कल तक सब गुर्बत के ताने देते थे, आज पूरे गांव का फख्र बनने वाली थी। सब एक टीवी के सामने जमा थे, और जैसे ही टीवी स्क्रीन पर सारी नजर आई, एक न्यूज एंकर के रूप में पूरे गांव में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ये उन्हीं के गांव की बेटी थी जो आज पूरे मुल्क के सामने खबरें पढ़ रही थी। ख्वाब सच हो चुका था। और इस हुजूम में एक शख्स था जिसकी आंखों में आंसू थे, उसका बाप। वो आंसू जिन्होंने दुनिया से लड़ाई लड़ी थी, आज फख्र से चमक रहे थे। आज उनकी हर कुर्बानी, हर दुआ का फल मिल गया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि कामयाबी का ताल्लुक दौलत या वसाइल से नहीं होता। इंसान की असल दौलत उसके हालात नहीं, बल्कि उसका पुख्ता अज़्म, उसकी सख्त मेहनत और अपने ख्वाबों पर उसका अटल यकीन है। सारी ने अपना वो ख्वाब ढूंढ लिया जिसके लिए हर मुश्किल छोटी थी। अब सवाल यह है कि वो कौन सा ख्वाब है जिसके लिए इतनी जिद्दोजहद की जा सकती है? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही तलाश करना है।